संविधान के भाग 3 के बारे में, जो जिसमें दिया गया है क्या, मौलिक अधिकार, जिसे ही फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें क्या क्या लिखा गया है, यानी कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं उसको आज हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो भाग 3 है मौलिक अधिकार, उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ये जो है, आप जानते हैं कि हमारे संविधान को बनाने के लिए क्या किया गया था, कई देशों से कई जो अच्छी चीजें हैं उसको अडॉप्ट किया गया था। तो ऐसे ही जो है, हमने जो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कहाँ से अडॉप्ट किया है या कहाँ से इंस्पायर होकर बनाया है, तो वो है यूएसए से। यूएसए में, चलिए देखते हैं, यूएसए में ही इसे क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं किसको, फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, यूएसए से। यूएसए से हमने क्या किया है, अडॉप्ट किया है। यूएसए से अडॉप्ट किया। साथ ही साथ अगर देखें तो इसके पीछे एक कहानी ये है कि 1215 में इंग्लैंड में क्या हुआ था, कुछ मजदूर थे जो क्या किए थे, एक अधिकारों का प्रपत्र दिए थे, जिसे ही क्या कहा जाता था, मैग्ना कार्टा कहा जाता था। किसे, किंग जॉन जिनका नाम था। तो उसे अपने अधिकारों का एक प्रपत्र दिए थे, जिसको वहां इंग्लैंड में क्या कहा जाता था, मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता था, जिसमें अधिकार लिखे गए थे कुछ। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारे जो अधिकार का पत्र है या जो है मौलिक अधिकार है जिसमें हमको अधिकार दिया गया है, उसे हम भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो ये रही इसकी हिस्ट्री। अब जानते हैं कि हमारे जो अनुच्छेद है या हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं और किसमें क्या लिखा गया है, किस बारे में। तो वो सारी चीजों को हम समझते हैं। तो वो है आर्टिकल 12 से लेके जो है 35 तक के में क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी क्या है, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि मेन आर्टिकल है और कुछ जो है हेल्पिंग आर्टिकल है। तो आइए जानते हैं कौन से जो है मेन आर्टिकल है और कौन हेल्पिंग आर्टिकल है। मेन और कुछ हेल्पिंग। तो आर्टिकल 14 से लेके 32 तक क्या है, ये जो है मुख्य अनुच्छेद है यानी कि मेन आर्टिकल है। और हेल्पिंग आर्टिकल कौन कौन से हैं अगर देखें तो वो है 12, 13, 33, 34 और 35। ये क्या है, हेल्पिंग आर्टिकल है। तो जो हेल्पिंग आर्टिकल है और मेन आर्टिकल है, तो उसके लिए क्या है, हम सारे जो आर्टिकल हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग अलग वीडियो बनाएंगे इंडिविजुअल, ताकि जो है आप उसको अच्छे से समझ सके। लेकिन जो है इस आर्टिकल में हम अभी क्या देखेंगे, मेन आर्टिकल जो है उसके बारे में देखेंगे, उसको देखेंगे। हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आप जानते होंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है, आप सबने स्कूल में इसे क्या किया है, पढ़ा होगा। लेकिन जो है हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या थोड़ा डेप्थ नॉलेज ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, हम इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। वो जो स्कूल में पढ़ाया गया था वो एक शॉर्ट था, या फिर जो हम जानते हैं हमारी जानकारी के लिए उसमें बताया गया था, लेकिन ये जो है एक्स्ट्रा जानकारी आपको इसमें बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि मेन आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि मेन आर्टिकल क्या क्या है, यानी कि हमारी मौलिक अधिकार जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है समानता का अधिकार। हमारे पास, पहले मैं आपको बता दूं कि जो मौलिक अधिकार है वो 6 मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है। तो वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं मैं आपको बता रही हूँ, और कौन कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा किया गया है उसको बता रही हूँ। तो वो है समानता का अधिकार है पहला, इसे ही समता का अधिकार कहा जाता है, राइट टू इक्वालिटी कहा जाता है। तो इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। इसमें बताया गया है 14 से लेके 18 तक में। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है 23 और 24 में। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसके बारे में बताया गया है 25 से लेके 28 तक। उसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, यानी कि किसी भी धर्म को मानने का अधिकार बताया गया है। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसके बारे में बताया गया है 29 और 30 में। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 32। तो ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमको प्राप्त हैं। तो साथ ही साथ आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक आर्टिकल को कैसे छोड़ दिया, यानी कि या फिर एक नंबर को कैसे छोड़ दिया। 31 आर्टिकल 31 में क्या बताया गया है, आप ये सोच रहे होंगे। तो जो आर्टिकल 31 है वो भी पहले क्या था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, जिसमें क्या था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है था आर्टिकल 31 में। लेकिन क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था, इसे एक वैधानिक कानून बना दिया गया। इसे जो है 1978 में इसको क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा के वैधानिक कानून बना दिया गया, जिसके अंतर्गत इसको क्या किया गया, अनुच्छेद 300A में इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिए। तो ये रहा हमारा क्या, भाग 3 में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इसके बारे में जाने, और साथ ही साथ इसके पीछे जो है कौन से हिस्ट्री इसकी क्या है, या फिर इसके पीछे कैसे ये जो है आर्टिकल्स हमको मिले फंडामेंटल राइट्स, वो सारी चीजें हम समझे हैं। आगे की वीडियो में ये देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या है, उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।